बेकसूरों की हत्या कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। तो ऐसे जो राक्षस हैं, ऐसे राक्षसों को कानून के दायरे में लाके जल्दी से सज़ा मिले। देखिए, जहाँ शस्त्रों की होड़ बढ़ी है, वहीं पे अशांति बढ़ी है, वहीं पे विकास रुका है कि वो किसी न किसी ऐसे व्यक्तित्व का सहारा लेके अपनी झूठ को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो झूठ है ये चलने वाला नहीं है। मेरे साथ मिशन जय भीम के संरक्षक और दिल्ली सरकार में सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। आज विजयदशमी है, आज आपने एक प्रोग्राम रखा था यहाँ पे, क्या था? एक्चुअली जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में हमें ये पढ़ के ही समझ आता है कि आज के दिन कलिंगा विजय प्राप्त करने के बाद सम्राट अशोक को लगा कि एक ऐसी विजय जिसमें लाखों लोग मारे गए, और उन्होंने आज ही के दिन फिर अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और बुद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। तब से आज के दिन को हम अशोक विजयदशमी के पर्व में भारत में मनाते आए हैं, और आज ही के दिन मिशन जय भीम का यूट्यूब चैनल भी लॉन्च हुआ है। तो यहाँ आज सेलिब्रेशन था अशोक विजयदशमी का, क्योंकि हम जो रावण को फूंकने वाले दशहरे को मैं नहीं मनाता, क्योंकि आखिर कितने सालों तक फूंकते रहेंगे। आज बहुत से लोग बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, बेकसूरों की हत्या कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। तो ऐसे जो राक्षस हैं, ऐसे राक्षसों को कानून के दायरे में लाके जल्दी से सज़ा मिले। और दूसरी बात, पहले लोग अपने अंदर के विकार तो दूर कर लें। अपने अंदर जो बुराइयां पैदा हो गई हैं पूरे देश में, जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं और जिस तरह महिलाओं के साथ या दलितों के साथ जिस तरह जुर्म बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो राक्षसपन लोगों के अंदर पैदा हो गया है उसको तो मार लें। तो आज का दिन अशोक विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, और उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि औजारों हथियार से या नफरत से आप किसी को जीत नहीं सकते, आप प्यार से जीतिए। यही आज के लिए संदेश है। जिस सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं सर, उन्होंने आज ही के दिन दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। जी, शस्त्र उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन यहीं से जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बाबा साहब की मीटिंग में एक दलित परिवार अगर जाता है वहाँ पे उस मीटिंग में शामिल होने, तो सैकड़ों की तादाद में आके उनको उसी शस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है, गोली और शस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है, उनको मारा जाता है। देखिए, जहाँ शस्त्रों की होड़ बढ़ी है, वहीं पे अशांति बढ़ी है, वहीं पे विकास रुका है। तो हम अगर भारत को एक मजबूत भारत के रूप में देखना चाहते हैं, फिर से भारत को सोने की चिड़िया के रूप में देखना चाहते हैं, विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं, तो हमें शस्त्रों की होड़ से बाहर निकल के आपस में प्रेम का वातावरण पैदा करना पड़ेगा। और ये जो जाति और धर्म के ऊपर आधारित, विषमता के ऊपर आधारित जो विचार है, उस विचार से बाहर निकल के बुद्ध के विचार को अपनाना पड़ेगा। यही एक रास्ता बचा है, और मुझे सब लगता है दूसरा कोई रास्ता भारत को मजबूत करने का बचा नहीं है। 2025, इसी क्रम में 2025 जो मिशन है आपका सर जी, कि जिसमें 10 करोड़ लोगों की घर वापसी की बात कर रहे हैं, इसी क्रम में एक स्टेप न निसंदेह अब वो काम आगे बढ़ गया है। पूरे देश में और पूरे दुनिया के अंदर बैठे हुए बहुजन समाज के लोग उस मूवमेंट से जुड़ गए हैं। आज जितनी भी हमारे समाज की संस्थाएं चल रही हैं, वो सारी संस्थाओं ने मिशन 10 करोड़ 2025 को अपना मिशन बना लिया है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि जो विषमतावादी ताकतें जिस तरह मजबूत हुई हैं और हमारे बहन बेटियों पर, भाइयों पर जो जुल्म बढ़ा है, अब उस जुल्म से बाहर निकलने का रास्ता केवल बुद्धिज्म में है। इसलिए हमने संकल्प लिया था कि जो बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, और हमारे पूर्वज बौद्ध थे, इतनी मतलब हमारी विचारधारा इतनी रिच थी, सांस्कृतिक विरासत बुजुर्गों की, अब उसमें घर वापसी का समय आ गया है, और पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 10 करोड़ की संख्या को भी क्रॉस करेगा। आज पूरे देश में दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। रावण चूँकि बुराई का प्रतीक माना जाता है, उनका पुतला दहन किया जाता है। वहीं देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला भी ये पूरे किसान विरोध कर रहे हैं, उनका पुतला जला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो किसान कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर ये तीनों काले कानून आए, और पूरा देश का किसान उनको वापस लेने की मांग कर रहा है। और उस पर इतना जिद करके, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनको जिद से हटना चाहिए, देश के लोगों की बात माननी चाहिए। एक तरफ हम नारा देते हैं जय जवान जय किसान,
और दूसरी तरफ वही किसान जो सबके पेट भरने का काम करता है, जो उत्पादन का काम करता है, जो निर्माण का काम करता है, उसकी जायज़ मांगों को भी सुनने को अगर केंद्र की सरकार तैयार नहीं है तो फिर ये पुतले तो फूकेंगे ही। अच्छा, आखिरी सवाल सर, ये इतिहास में पिछले दिनों जिस तरह से तेज़ी से छेड़खानी हो रही है सर, ख़ास करके अभी पिछले दिनों रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है कि सावरकर ने गांधी के कहने पर माफ़ी मांगी थी, वो देश हित में था। वहीं पे दूसरी तरफ अब इनको भारत रत्न देने की भी बात चल रही है। देखिए ये ना जो बीजेपी की जो सरकार है और या बीजेपी आरएसएस की जो सोच है, वो सोच विषमतावादी सोच है। वो सोच भारत के गौरवशाली इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है। पर चलो इस बहाने से इन्होंने ये तो मान लिया कि सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, तो आधा सच तो इन्होंने मान लिया है। जो बाकी का बचा हुआ सच है वो भी उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी में भारत के इतिहास को बदलने की साजिश रच रहे हैं, देश में अब लोगों को समझ आ रहा है और देश का जो ओरिजिनल इतिहास है वो निकल के सामने आएगा। और इस तरह की जो झूठ फैलाने की कोशिश एक पुस्तक लिख के उसके माध्यम से जो की जा रही है, ये सफल नहीं होगी। इस पे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि गांधी का ही सहारा लिया उन्होंने। देखिए उनकी आदत है ये कि वो किसी न किसी ऐसे व्यक्तित्व का सहारा लेके अपनी झूठ को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो झूठ है ये चलने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे राजेंद्र पाल गौतम, जो मिशन जय भीम के संरक्षक हैं और दिल्ली सरकार में सोशल एंड जस्टिस मिनिस्टर थे। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। कैमरामैन आशीष ठाकुर के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।